फ्रेंड्स, आदमी जब पेड़ लगाता है तो उम्मीद करता है कि उस पेड़ से हमें आने वाले समय में हमें फल की प्राप्ति होगी। जैसे हमने आम का अगर पेड़ लगाया है तो हम उम्मीद रखेंगे कि जो आने वाले समय में इससे हमें फलों की प्राप्ति होगी, इससे हमें आम मिलेंगे और उसमें पेड़ के साथ में हमें छाया भी मिलेगी। तो आदमी वृक्ष लगाता है। वैसे ही इंसान संतान को जन्म देता है और एक उम्मीद लगाता है अपनी संतान से कि आगे चल के हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगी, हमें बुढ़ापे में हमें सहारा देगी, हमारे जब कदम लड़खड़ाएंगे तब ये हमारा सहारा बनेंगे, हमारी बुढ़ापे की लाठी बनकर हमें सहारा देंगे। एक माँ और पिता यही उम्मीद लगाते हैं अपने बच्चे से, क्योंकि बुढ़ापे में कोई ना कोई तो चाहिए सेवा करने के लिए। तो इस वजह से इंसान अपने बच्चे को पालता है, पोसता है, बड़ा करता है, उसको शादी विवाह कर देता है। लेकिन अंत में आजकल की जो कलयुगी बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, आज मैं इस पर बात करूंगी। फ्रेंड्स, ये जो सच्ची कहानी है उसको शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, चलिए हम शुरू करते हैं स्टोरी। ये जो सच्ची कहानी है ये गुजरात की ये सच्ची कहानी है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, एक आर्मी से रिटायर होते हैं राम शरण जी। तो राम शरण जी आर्मी में जॉब कर रहे होते हैं, उनकी पत्नी होती है, उनके दो बच्चे होते हैं, उनकी बेटियां होती हैं, दो बेटियां होती हैं, दो बेटे होते हैं। पूरा परिवार बहुत अच्छे से चल रहा होता है। जो राम शरण जी होते हैं वो दोनों बेटियों की शादी कर देते हैं, अपने दोनों बेटों की शादी कर देते हैं। उसके बाद में उनका जो रिटायरमेंट हो जाता है, उसके बाद में उसको उनको जो पेंशन आती है उनके सहारे से उनका गुजारा चल रहा होता है। उसके बाद में क्या होता है, जो बड़ा बेटा होता है वो बाहर रहने के लिए चला जाता है और जो छोटा बेटा होता है वो उनके साथ में ही रहता है। उनके साथ में तो रहता है पर वो अलग ही बनाना खाना उसका होता है। जो राम शरण जी होते हैं और उनकी जो पत्नी होती है उर्मिला, वो अपना अलग खाना पीना बना रहे होते हैं और जो बहू और बेटे होते हैं, बेटे का नाम रमेश होता है, वो अलग अपना खाना पीना बना रहा होता है। कोई एक चीज सोचिए, जब घर में बहू आती है तो सास को कितनी खुशी होती है कि मेरी जो बहू आई है वो एक उम्मीद रखती है कि मेरी सेवा करेगी, बुढ़ापे में मुझे चार रोटियां बना के देगी, मेरा ख्याल रखेगी, हम दोनों पति पत्नियों का हमारा ख्याल रखेगी। एक बहू से आदमी सामने से यही उम्मीद रखता है, हर इंसान रखता है। जो भी सास होती हैं, ससुर होते हैं, अपनी बहू से आशा रखते हैं। लेकिन कुछ इस टाइप के भी लोग आ जाते हैं कि उनको लगता है कि नहीं, हम इनको क्यों देख रेख करें, हम उनकी देखभाल क्यों करें, हमें क्या पड़ी है, ये सोचते हैं। अगर दो बच्चे हैं उसमें तो ये उनको एक वो लगी रहती है कि अगर मैं क्यों करूं, वो करेंगे कि बड़ी वाली करेंगे, या कि अगर बड़ी है तो बोलेंगे अरे छोटी वाली करेगी, या कि मैं क्यों करूं। इस टाइप के भी लोग होते हैं। तो चलिए, तो जो राम सरन जी होते हैं वो, उनका जो छोटा बेटा होता है वो अलग रह रहा होता है, उसी घर में अलग खाना बन रहा है। और जो राम सरन जी होते हैं उनकी पत्नी उर्मिला होती है, वो अपने लिए खाना पीना बना रही थी। एक दिन राम सरन जी और उर्मिला जी में कुछ नोकझोंक हो जाती है। कुछ झगड़ा होने के कारण राम सरन जी गुस्से से घर से बाहर चले जाते हैं। जब गुस्से से बाहर चले जाते हैं, बाद में पता चलता है कि कुछ हो गया उनको और उनकी बॉडी मिलती है। उसके बाद में जब उनकी बॉडी मिलती है तो सारे घर वालों को पता चलता है कि ऐसा हो गया है, आखिर क्या हुआ उनके साथ में। उनके बाद में सारे रिश्तेदारों को पता किया, खबर दी जाती है और उसके बाद में उनका अंतिम संस्कार जो कर दिया जाता है। अब जो उर्मिला होती है वो अपने पति के साथ उनका पति उनसे दूर हो जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। अब उर्मिला जी बिल्कुल अकेली पड़ जाती है। जब उर्मिला जी बिल्कुल अकेली पड़ जाती हैं, क्योंकि उनके दिमाग में जिस वजह से जो चीजें हुई थी तो वो दिमाग से उनके निकल नहीं पा रही थी कि ऐसा कैसे, ये सारी चीजें चल रही थी। उनकी पति की जो मृत्यु हो गई थी वो उनको उस सदमे से वो बाहर नहीं निकल पा रही थी, उस सदमे से नहीं निकल पा रही। तो उसके उस दौरान उनकी तबीयत बिगड़ने लगती है, जो उर्मिला जी की उनकी तबीयत बिगड़ने लगती है। जो बहू होती है धीरे धीरे, क्योंकि जब पति नहीं रहे तो अब वो किसके लिए भोजन बनाएंगे, तो लोगों ने बोला कि ऐसा करो, आप इनको अपने साथ में ही रखो और इनको इनकी देख रेख आप करिएगा।
जो बड़ा बेटा है, जो बाहर रहता था बड़ोदरा में, क्योंकि गुजरात में ही था लेकिन वो बाहर रहता था। तो जो बड़ोदरा में बड़ा बेटा रहता था उसने भी बोला, माँ ऐसा करो, आप यहाँ पर आ जाओ, मेरे साथ में रहो आके, हम आपकी तबीयत आप सही नहीं रहती है। अब पिताजी भी नहीं रहे हैं, आप थोड़े दिन के लिए आप मेरे साथ में, थोड़े दिन क्या आप हमेशा के लिए यहाँ पर हो। लेकिन जो उर्मिला देवी होती हैं, उनको देखिए हर किसी को अपने घर से लगाव होता है, ये सत्य है। तो उन्होंने जो अपनी गृहस्थी बनाई थी, जिस घर को उन्होंने सजाया था, संवारा था, उस घर से हर इंसान को एक ममता होती है, एक लगाव होता है, ये सत्य है। तो उर्मिला देवी को भी कहीं न कहीं अपने घर से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था। बड़े बेटे ने जब बुलाया तो वो चली जाती हैं कुछ समय के लिए और उसके बाद में फिर वो बोली, बेटा घर जाना है मुझे, मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा है। तो बेटे ने बोला, ठीक है माँ, आपकी जैसी मर्ज़ी, जैसा आपको सही लगे वैसा आप करिएगा। तो जो उर्मिला देवी होती हैं वो अपने घर वापस आ जाती हैं। जब घर वापस आ जाती हैं, कुछ समय चल रहा होता है, जो छोटी बहू होती है वही खाना-पीना बना कर देती है, क्योंकि उर्मिला जी की तबीयत बिगड़ती रहती है धीरे-धीरे करके। तो जो छोटी बहू उनकी देख-रेख करती है, उसके बाद में कुछ समय बाद जो उनका जो लड़का जो बड़ोदरा में रहता था, उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद में उनके घर में एक तूफ़ान-सा आ जाता है। क्योंकि जो बड़ा बेटा, कुछ समय पहले पिताजी की मृत्यु हो जाती है और कुछ समय 2-3 साल बाद ही बड़े बेटे की मृत्यु हो जाती है। बड़े बेटे के भी बच्चे होते हैं, तो एक तूफान सा आ जाता है उनके घर में। जब ऐसा होता है तो माँ को ये सदमा माँ बर्दाश्त नहीं कर पाती है कि पहले पति चले गए, उसके बाद में मेरा बेटा छोड़ के चला गया। तो अंदर ही अंदर वो और परेशान रहने लगती है, वो चिंता में रहने लगती हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला कर लेती हैं कि नहीं, और अकेले-अकेले पड़ी रहती हैं टेंशन में। टेंशन बहुत बुरी चीज़ होती है फ्रेंड्स। तो टेंशन में अपने आप को अकेला कर लेती हैं। उनको धीरे-धीरे कानों से सुनाई भी कम बहुत देने लगता है। तो जो छोटा बेटा होता है, वो क्या करता है, क्योंकि जो वो मर गए थे फौजी रामशरण जी, उनकी पेंशन आती है जो उर्मिला देवी के नाम पर। तो जो छोटा बेटा होता है वो बोलता है कि अम्मा तुम्हारी जो पेंशन आती है, वो पेंशन का क्या करोगी? तो मैं आपको खाना खिलाऊँगा, मैं आपको रोटी दूँगा टाइम से, उसके लिए आपको मुझे हर महीने रुपए देने होंगे। माँ के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि जो बड़ा बेटा था वो भी नहीं रहा था, अब ये छोटा बचा है। अब ये रुपए माँग रहा है कि माँ मैं आपको खाना खिलाऊँगा, पर उसके लिए आपको रुपए देने पड़ेंगे। आपको 5,000 रुपए महीने मुझे देने पड़ेंगे। माँ मजबूर थी, माँ क्या करती? माँ ने बोला, ठीक है बेटा, तुम्हें जो सही लगे, ठीक है, मेरे ना रहने के बाद में सब तुम दोनों बच्चों का ही है, एक बच्चा तो नहीं रहा है। सब तो फिर भी उनके जो बच्चे हैं उनका तुम दोनों का ही है मेरे ना रहने के बाद में। लेकिन तुम्हें अभी संतोष नहीं है, तुम मेरे जीते जी मेरा खर्चा ले रहे हो मेरे खाने का। बेटा तुम्हारे आगे भी संतान है, तुम्हारे साथ में भी ऐसा होगा। इतना ये बिल्कुल सत्य बात है। ये एकदम सत्य है। मैंने एक स्टोरी भी ये सुनी थी, मैं आपको बता दूँ। एक जो बहू होती है जो अपनी सासू माँ को जो नारियल होता है ना, जो नारियल का वो जो ऊपर का हिस्सा होता है, कठोर हिस्सा, तो उसमें नारियल के कोपरे में उसमें वो उसको उनको भोजन दिया करती थी, दादी माँ को। तो जो नाती होता है, जो बच्चा होता है, वो देख रहा होता है तो बोलते हैं, बच्चा बोलता है, माँ इसमें क्यों? बोले, अरे दादी हैं, ऐसे इसी में दे दो उनको भोजन। तो बच्चा बोलता है, माँ फिर तो मुझे इसको संभाल कर रखना पड़ेगा। माँ बोली, क्यों बेटा? क्योंकि माँ अभी आप इसमें दादी माँ को भोजन दे रही हो, जब आप बूढ़ी हो जाओगी ना, तो मुझे भी आपको इसी में भोजन देना होगा। तब जाके माँ की आंखें खुली कि अरे मैं ये क्या कर रही हूँ। क्योंकि फ्रेंड जो हम कर रहे हैं अपने माता पिता के साथ में, जो हमारे बच्चे होते हैं ना, वो भली भांति उस चीज को देख रहे होते हैं कि मेरे माता पिता कैसा व्यवहार कर रहे हैं मेरी दादा दादी के साथ में, तो वैसा सेम वो भी आपके साथ में करने वाले हैं। तो जो छोटा बेटा होता है वो डिमांड कर देता है उर्मिला देवी से कि मुझे 5,000 रुपए हर महीने चाहिए हो जाएंगे। तो बोलते हैं उर्मिला देवी, ठीक है, ले लो 5,000 रुपए। तो उस दौरान वो 5,000 रुपए हर महीने उनके अकाउंट से निकाल लेते हैं कि मुझे 5,000 रुपए। और उर्मिला देवी की अगर कोई दामाद आते हैं या कोई रिश्तेदार आता है तो जो मिठाई का खर्चा, जो चाय पानी का खर्चा, वो सारा भी ले लेते हैं कि माँ आपके ये आए रिश्तेदार,
तो आपको इतना यहाँ देना पड़ेगा, वहां उतना देने पड़ेगा। ऐसे करके माँ को धीरे धीरे करके लूट रहे होते हैं। पर उनको ये कौन समझाए उस मूर्ख बेटे को कि माँ के ना रहने के बाद में तुम्हारा ही तो है। आज जिस माँ ने तुमको पाल पोस के बड़ा किया, तुम्हारी शादी की, तुम्हारी घर गृहस्थी सब उन्होंने देखी, आज आप उनसे ही किराया वो ले रहे हो, खाने का खर्चा ले रहे हो। तो ऐसे लोगों को कलयुगी बेटे बोलेंगे हम। आप क्या बोलेंगे? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। ये जो स्टोरी मैंने आज की जो सुनाई है वो एक सच्ची स्टोरी है। ये आज के कलयुगी बेटे हैं जो माँ बाप को भी नहीं छोड़ रहे हैं, उनसे भी खाने पीने का पैसा ले। ये किसी ने सत्य कहा है कि माता पिता 4 बच्चों का भरण पोषण कर लेंगे, लेकिन 4 बच्चे माता पिता का भरण पोषण नहीं कर पाते। क्यों? आप क्यों भूल जाते हैं कि आपके जन्मदाता हैं वो? और दूसरी चीज, एक चीज मैं ये भी बोलना चाहूंगी आप सभी से कि आप ऐसा जो कर रहे हो आपके बच्चे देख रहे हैं, और जब आप अपने माता पिता के साथ में ऐसा करेंगे तो वो भी आपके साथ ऐसा करेंगे, ये सत्य है। तो आप सभी से मेरा बस यही रिक्वेस्ट है कि ऐसा मत करिए, कलयुगी बेटे और कलयुगी बहू मत बनिएगा। आपका फर्ज बनता है आपके सास ससुर की देखरेख करना, उनका ध्यान रखना। तो मैं आप सभी से बस यही रिक्वेस्ट करूंगी, ये जो सच्ची स्टोरी सुनाने का मेरा बस यही उद्देश्य है कि आप लोग प्लीज ऐसा मत करिए। जो आसपास आपके हो रहा है ऐसा, तो उनको भी बोलिएगा कि ऐसा मत करो। आगे चल के आपकी संतान भी आपसे कुछ सीखती है। अगर मेरी विचारधारा और मेरी जो स्टोरी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय सिया राम, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।